ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बच्चे ने प्रश्न किया कि गुरुजी, ऐसा क्या करें जिससे कभी हमारे ऊपर तंत्र ना हो, कभी हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र यंत्र कुछ कर ना पाए, कोई मोट ना कर पाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ऐसा आप क्या कर सकते हैं जिससे कभी आपके ऊपर तंत्र का असर ना हो। वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। तंत्र जो लोग करते हैं एक से एक बैठा हुआ है एक व्यक्ति। कई लोग भगत से तंत्र कराते हैं, कई लोग अघोर व्यक्ति से कराते हैं, कई लोग तांत्रिक से कराते हैं, मौलवी से कराते हैं। अलग अलग जो लोग हैं वो तांत्रिक होते हैं, तंत्र करते हैं। सबकी पावर अलग अलग होती है। कोई किसी प्रेत से तंत्र करता है, कोई मशान से करता है, कोई चुड़ैल से करता है, तो कोई पूरे शमशान को ही जगा कर तंत्र कर देता है। तो तंत्र अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। अब जो लोग तंत्र करते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो किस पे करवा रहे हैं, यानी कि वो कितना पावरफुल है। अगर आप नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, नॉर्मल एक दिया बाती करना होता है, तो मैं कहता हूँ तंत्र किया, चौक चौराहे की नेगेटिविटी, चौक चौराहे का भूत प्रेत भी आपको सताना लगेगा, आपके परेशान उत्पन्न कर देगा, आपके घर परिवार में आपके शरीर को बेजान कर देगा, अलग अलग बीमारियां आपके शरीर में ला के खड़ा कर देगा। और अगर आप थोड़ा सा भक्ति में और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं, तो तंत्र होगा ज़रूर आपके ऊपर। एक नॉर्मल भगत से अगर कराया जाएगा, किसी प्रेत से, पर वो इतना पावरफुल नहीं होगा जितना वो चाहता है। मान लीजिए उसने मारण क्रिया करी है, तो मारण क्रिया नहीं होगी, बीमार हो जाएगा व्यक्ति। पर अगर आप चाहते हैं कि तंत्र ही ना हो, तो ऐसी अवस्था में मैं आपको एक बात बताऊं, केवल और केवल एक ही रास्ता है जो तंत्र से आपको बचा सकता है। और वो भी केवल आपको बचाएगा, आपके परिवार को नहीं। क्योंकि आप जब जब करेंगे तो आपका ऑरा बढ़ेगा, ना कि आपके भाई का, ना कि आपकी बहन का, ना कि आपके पिता का, ना कि आपकी माता का। सबका ऑरा अलग अलग होता है, सबकी ऊर्जा अलग अलग होती है। तो आप जब करोगे तो वो आपको मिलेगी, उनको नहीं मिलेगी। आप जो कमाओगे वो तो वो खा सकते हैं, पर जो आपकी ऊर्जा होगी, आध्यात्मिक ऊर्जा, तो केवल आप खुद ही ग्रहण करोगे, आप बांट नहीं सकते। तो तंत्र से बचने का सबसे बड़ा रास्ता ये है कि आप निरंतर जप करें, यानी 24 घंटे में 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे की नींद, उसके बाद मैक्सिमम समय आप केवल जप के लिए चलते फिरते। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि आप 10 मंत्रों को जप करें। एक मंत्र, अगर आपने गुरु धारण कर रखा है तो गुरु मंत्र को मत छोड़ो। जितना हो सके चलते फिरते, उठते बैठते, खाना खाते, आप उसी को जप करते रहे, जप करते रहे। एक ऐसा समय आएगा जब वो अजपा जप बन जाएगा, बिना सोचे चलेगा वो। शुरुआत में आपके साथ ऐसा होगा कि आप भूल जाएंगे, आपको याद नहीं होगा, पर फिर धीरे धीरे वो मंत्र इतना गूढ़ हो जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी वो आपके मन में वो मंत्र चलता रहेगा। तो अजपा जब वो बन जाएगा, फिर उसकी परिपक्वता आएगी। पहले वो अजपा जब बनेगा, फिर उसकी परिपक्वता आएगी, इतना पक जाएगा कि आपके शरीर पे वो आवरण दे देगा कि बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्ति, तंत्र निष्क्रिय हो जाएगा। पर मैंने एक बात आपकी बोली कि ये एक दिन की बात नहीं है, ये 2 दिन की बात नहीं है, ये कंटिन्यू करने वाली बात है। एक दिन महीने से नहीं होगा, करते रहोगे आप, जब करते रहोगे तो आपकी ऊर्जा का कनेक्शन देवता की ऊर्जा से, परमात्मा की ऊर्जा से जब हो जाएगा, तो ऐसा समय आएगा कि आपके ऊपर कोई चाहकर भी तंत्र नहीं कर सकता। तो तंत्र की जो प्रक्रिया होती है वो बड़े गूढ़ होती है। एक से एक तांत्रिक बैठे हुए हैं, एक से एक अघोरी बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन तंत्र में झोंक दिया, अघोर में झोंक दिया। और विकृति आने के कारण उनके मन में किसी उल्टा ख्याल या पैसे के लालच आने के कारण फिर वो किसी पर तंत्र करते हैं, पैसों के लिए या अपनी दुश्मनी को निकालने के लिए। ऐसे लोगों का बहुत बुरा हाल होता है। ऐसे लोगों की जो मृत्यु होती है वो बहुत दर्दनाक होती है। आपने देखा होगा, मृत्यु जो होती है ना, उसका जो दर्द होता है
वो आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाते खाते ही स्वर्ग सुधार जाते हैं, कई लोग चलते चलते स्वर्ग सुधार जाते हैं, सोते सोते उठते नहीं हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कर्म खराब होते हैं, और विशेष रूप से जो तांत्रिक होते हैं, जो किसी का बुरा करते हैं, ऐसे लोग उस पीड़ा को कई कई दिन, महीने, साल तक झेलते हैं। उन्हें बोलने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, उठने में दिक्कत होती है। और उनसे उसके घर परिवार वाले या अन्य व्यक्तियां हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसको उठा ले, पर नहीं उठाता, क्योंकि उसके कर्म इतने खराब हैं। तो जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो किसी का बुरा करते हैं, उनका जीवन बहुत कष्टदायी होता है। शुरुआत में उनको ऐसा लगता है। अब एक बच्चे ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी, जब पता है तांत्रिक को कि उसका ये हाल होगा, तो फिर भी लोग क्यों करते हैं तंत्र? अब देखो, फिर भी लोग क्यों करते हैं, मतलब कि एक से सीखा नहीं, यानी सामने वाले व्यक्ति को तंत्र से परेशानी, तंत्र किया उसने और वो अब दिक्कत भोग रहा है, पर सामने वाले ने फिर भी नहीं सीखा। कारण क्या होता है, जो तंत्र किया जाता है तो ये ढोल नगाड़े बजा के तो किया नहीं जाता, कोई बताता भी नहीं है कि मैं इस पे बुरा कर रहा हूँ। तो आस पड़ोस, घर परिवार वालों को भी नहीं पता होता। और कई लोग इस पर विश्वास नहीं कर पाते कि इस तांत्रिक, इस भगत की जो दुर्दशा हुई है, दुर्गति हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि ये गलत करता था। तभी लोगों में ये विश्वास नहीं होता कि हाँ, गलत करेंगे तो आपकी ये दुर्गति होगी। जैसे चोरी तो करी, फिर वो सरेआम हो जाती है। चोरी करी है तो सरेआम हो जाती है, कोई गलत कार्य किया है, किसी का मर्डर किया हो, तो वो सरेआम हो जाता है, पता चल जाता है कि हाँ, इसकी सजा है। पर ये तो ऐसी चीज़ है कि ये दिखाई नहीं देती, इसका कोई सबूत नहीं होता, इसीलिए लोग डरते नहीं हैं फिर भी किसी का बुरा करने से। पर मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि तंत्र के चक्कर में कभी ना पड़ें, तांत्रिकों के चक्कर में कभी ना पड़ें, किसी का बुरा कभी ना सोचें। अपने द्वेष है आपके हृदय के अंदर, उस द्वेष को त्याग दें, अपने ऊपर ध्यान दें, प्रभु की भक्ति पर ध्यान दें। कभी किसी के ऊपर तंत्र ना करवाएं, मंत्र करवाएं, कैसी भी स्थिति आपकी क्यों ना हो। अगर वो आपके ऊपर कर भी रहा है तो प्रभु से सदैव विनती करें कि प्रभु हमारी रक्षा करना, चाहे वो करता रहे, क्योंकि उसके कर्म उसके साथ हैं और आपके कर्म आपके साथ हैं। कर्मों का खेल होता है सारा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी को दुख देकर कभी आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। थोड़ा कुछ सेकंड का जो सुख आपको मिलता है, जिसे आप सच में सुख मानते हैं, वो सुख नहीं हो सकता। वो लास्ट में ज़िंदगी भर का दुख देता है। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।